पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सिंगयुन ने सिंगजो को हरा दिया था। फिर हाथ आगे करके कहा था, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी बहन की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। अब आगे। इसके बाद सिंगयुन सिंगजो से कहता है, मुझे ग्रेट एल्डर का डिसाइपल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं तुम्हारी बहन की बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। सिंगजो बोलता है, शहर का बेस्ट डॉक्टर बिग सिस्टर का इलाज नहीं कर सका, तुम क्या कर लोगे। सिंगयुन हंसते हुए कहता है, उन मामूली डॉक्टर्स को मुझसे कंपेयर मत करो। पहले तो सिंगजो को सिंगयुन के बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर बाद में मान गया। उसने कहा, अगर तुमने सच में मेरी बहन को ठीक कर दिया तो जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। फिर सिंगजो सिंगयुन को अपने बहन के पास ले गया। सिंगयुन सिंगजो की हेल्प इसलिए कर रहा ताकि वह बाद में उसका यूज कर सके। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि सिंगयुन के माता पिता और सारे क्लैन मेंबर्स को यान्यू फैमिली के हेड यानजू द्वारा मारे गए थे, इसलिए सिंगयुन किंगयू फैमिली को यान्यू फैमिली के अगेंस्ट यूज करना चाहता है, क्योंकि किंगयू फैमिली और यान्यू फैमिली पहले से ही दुश्मन है। मगर सिंगयुन यानी जियांगयू को किंगयू फैमिली के थर्ड एल्डर द्वारा लाया गया था, इसलिए जियांगयू को किंगयू फैमिली के बाकी एल्डर्स पसंद नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सिंगयुन ने जियांगयू की जगह तो ले ली, मगर किंगयू फैमिली में सिंगयुन को ऐसा कोई चाहिए जो उसकी मदद कर सके और उसकी हर बात माने, इसलिए वह सिंगजो का इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ देर बाद वे दोनों पहुंच जाते हैं। जुयुन सामने बैठी हुई थी। जब उसने सिंगजो को देखा तो वह पूछने लगी, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ। सिंगजो कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं किसी को अपने साथ लाया हूँ। तभी सिंगयुन अंदर आता है। उसे देख जुयुन चौंक जाती है। तभी सिंगजो उसे बताता है, सिस्टर, वह आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। जुयुन कहती है, यह इम्पॉसिबल है, डॉक्टर्स तक मेरा इलाज नहीं कर सका, यह क्या कर लेगा, और वैसे यह हमारी मदद क्यों करेगा? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो सिंगजो? तभी बीच में सिंगयुन बोलता है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा क्योंकि मैंने सिंगजो के साथ डील किया है। डील यह है कि अगर मैंने तुम्हें ठीक कर दिया तो सिंगजो मेरी हर बात मानेगा। यह सुनकर जुयुन कहती है, सिंगजो, तुम्हें किसी और के सामने झुकते देखने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। यह कहते हुए जुयुन वहाँ से जाने लगती है। तभी सिंगयुन कहता है, अभी के लिए तुम्हारे पास बस दो रास्ते है, या तो तुम अपने भाई को छोड़कर जुआनमिंग फैमिली में शादी करोगी, नहीं तो तुम मर जाओगी और अपने भाई को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली जाओगी। उसके बाद तुम्हारे भाई का क्या होगा कुछ पता नहीं। हालांकि उसने तुम्हें बचाने के लिए डील किया है और मेरी हर एक बात मानेगा, लेकिन जैसे ही वह मेरा काम पूरा कर देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। जुयुन सोच में पड़ जाती है, मगर सिंगजो के और बोलने के बाद मान जाती है। इसके बाद सिंगयुन ने जुयुन के हाथ को टच किया और देखा कि जुयुन के शरीर के साथ आखिर क्या हुआ है कि वह अब और नहीं चल सकती। सिंगयुन ने पूछा, क्या तुम्हारा शरीर हर दोपहर को आग की तरह जलता है? तुम अपने कपड़े उतार देते हो फिर भी गर्मी लगती है। यह सुनकर जुयुन दंग रह गई, क्योंकि जो कुछ भी सिंगयुन ने कहा वह सब उसके साथ हो रहा था। पूरी तरह से चेक करने के बाद सिंगयुन ने फिर से कहा, किसी ने एक रेयर फ्लावर पॉइजन का इस्तेमाल करके जुयुन को जहर दिया है। जहर ने उसके शरीर के नॉर्मल ब्लड फ्लो को रोक दिया है और अब ब्लड गलत दिशा में बह रहा है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रही। जुयुन पर इस्तेमाल किया गया पॉइजन फ्लावर स्नेक आइलैंड में पाया जाता है, जहाँ हर दोपहर कई सांप इस फ्लावर पर अपना जहर उगलते हैं। किसी ने उस फ्लावर के पॉइजन का इस्तेमाल जुयुन पर किया, मगर कम मात्रा में, क्योंकि वह व्यक्ति जो कोई भी है नहीं चाहता कि जुयुन मर जाए। यह सब सुनकर सिंगजो को लगा कि यानरान ने उसकी बहन को जहर दिया है और वह गुस्से में यानरान से लड़ने जाने वाला था। तभी जुयुन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन जब सिंगयुन ने उससे कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारे भले के लिए ही रोक रही है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि यह सब यानरान ने किया है? जब तक तुम्हें कोई प्रूफ ना मिले तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सिंगजो तुरंत रुक जाता है। वह सिंगयुन की बात मान रहा था। यह देख जुयुन चौंक जाती है और सोचती है, सिंगजो ने उस पर आसानी से विश्वास कर लिया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सिंगयुन ने वापस कहा, तुम्हारी बहन के शरीर से जहर निकालने के लिए 49 डेज लगेंगे और सारी जो ब्लड गलत दिशा में जा रहा है उसे सही करने के लिए मुझे कुछ मैजिकल नीडल्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर आखिरी में जो पॉइजन उनके बॉडी में है उसे बाहर निकालने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा। यह सब प्रोसेस खत्म करने में 49 डेज लग जाएंगे और पूरी तरह से रिकवर होने के लिए लगभग 1 साल लगेंगे। बीच में जुयुन कहती है, मगर 1 महीने बाद जुआनमिंग फैमिली में मेरी शादी हो जाएगी। सिंगयुन कहता है, जब तक आपका भाई मेरा साथ देगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर दोनों भाई बहन चौंक जाते हैं। सिंगजो पूछता है, क्या किन्यू फैमिली के संकी एल्डर्स आपकी बात सुनेंगे? सिंगयुन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? सिंगजो कहता है, हाँ, मुझे आप पर पूरा यकीन है। इसके बाद वे तीनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ सिंगयुन जुयुन
का इलाज करेगा। सिंगयुन सिंगजो को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे बाहर जाने की जरूरत क्यों है। लेकिन जुयुन के बोलने के बाद वह बाहर चला जाता है। फिर सिंगयुन ने 10 पॉइंटेड नीडल्स निकाली, जिनका उपयोग वह जुयुन के शरीर पर ब्लड फ्लो को फिर से नॉर्मल बनाने के लिए करेगा। लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली बस 9 नीडल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंगयुन 10 नीडल्स का उपयोग करने वाला था। जुयुन भी मेडिसिनल आर्ट्स जानती है, इसलिए वह जानती थी कि इस तरह के इलाज के लिए बस 9 नीडल्स की जरूरत होती है। इसलिए उसने सिंगयुन से पूछा कि वह 10वीं नीडल से क्या करेगा। सिंगयुन ने बताया कि 10वीं नीडल शरीर से सभी पॉइजनस पदार्थों को खींच सकती है। यह सुनकर जुयुन बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका मेडिसिनल आर्ट्स नॉलेज मुझसे बेहतर होगा। सिंगयुन ने सारे नीडल्स को तैयार कर ली थी। फिर उसने जुयुन को बेड पर लेटने के लिए कहा, मगर जुयुन अपने भाई के बारे में सोच रही थी। उसने कहा, मुझे ठीक करने के बाद क्या तुम मेरे भाई को जाने दोगे? उसके जगह मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करूंगी। सिंगयुन कहता है, चिंता मत करो, जैसे ही वह मेरा काम पूरा कर देगा मैं उसे सही सलामत तुम्हें सौंप दूंगा। मैं उससे कोई गलत काम नहीं कराऊंगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। जुयुन समझ जाती है, जिसे वह अभी तक एक बेकार और बुरा इंसान समझती थी, वह एक अच्छा इंसान है। जुयुन कहती है, मैं अपने आप लेट नहीं सकती, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सिंगयुन ने उसकी मदद की और उसे लेटा दिया। उसके बाद उसने जुयुन की आंखों को एक कपड़े से ढक दिया। उसने फिर उसके शरीर पर नीडल्स लगानी शुरू कर दी। जुयुन दर्द से तड़प रही थी। सिंगयुन ने कहा, पहली बार दर्द होगा, इसके बाद दर्द नहीं होगा, थोड़ा सह लो। पहली नीडल के बाद अब जुयुन को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तभी उसने सिंगयुन से पूछा, तुम मेडिसिनल आर्ट्स में इतने अच्छे हो, फिर भी तुम किंगयू फैमिली में क्यों रहना चाहते हो? किंगयू फैमिली के लोग तुम्हें बुलाते हैं। बीच में सिंगयुन कहते हैं, क्या बुलाते हैं? बेकार और बेवकूफ जो कल्टीवेट नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं कि वे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे अपने आप पर विश्वास है और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर सिंगयुन ने बाकी बचे नीडल्स उसके शरीर पर लगाई और इलाज पूरा करके बाहर निकल गया। उसने बाहर जाके सिंगजो को बताया कि उसने जुयुन के शरीर से 70% जहर निकाल दिया है और वे अभी आराम कर रही है, और बाकी जो 30% पॉइजन है वे अगले ट्रीटमेंट में निकाल देंगे। फिर सिंगयुन ने सिंगजो को एक बर्तन लाने के लिए कहा ताकि वह देख सके कि जुयुन के शरीर में सच में जहर था या नहीं। सिंगयुन ने जुयुन के शरीर पर जो नीडल्स लगाई थी उसने वह सब बर्तन के अंदर डाल दिया और अपनी मेंटल ऑरा का इस्तेमाल करने लगा। अचानक बर्तन के अंदर का पानी काला हो गया। सिंगयुन ठीक बोल रहा था, किसी ने सच में जुयुन को जहर दिया था। यह देख गुस्से में सिंगजो बदला लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है, मगर सिंगयुन उसे रोक कर कहता है, बिना सोचे समझे कुछ मत करो, इससे तुम अपनी बहन की जान को खतरे में डाल दोगे। हालांकि वह अभी चल पाएगी, लेकिन तुम्हें यह दिखावा करते रहना होगा कि वह चल नहीं सकती, ताकि जिस किसी ने भी उसे जहर दिया वह फिर से कुछ ना करे। जब तक हम नहीं जान लेते कि किसने उसे जहर दिया है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सिंगयुन ने वापस कहा, अब जबकि मैंने तुम्हारी बहन का इलाज करना शुरू कर दिया है, अब तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। सिंगजो कहता है, मैं तैयार हूँ, बोलो क्या करना है। सिंगयुन ने कहा, 5 दिनों बाद जो क्लैन कंपटीशन होगी उस कंपटीशन में जीतने की पूरी कोशिश करना। यह सुनकर सिंगजो चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ग्रेट एल्डर का डिसाइपल बनने की कोशिश करूं? क्या तुम्हें भी किंगयू फैमिली के सीक्रेट आर्ट्स चाहिए? सिंगयुन ने कहा कि उसे उन बेकार और सिंपल आर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो किंगयू फैमिली की सीक्रेट फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए, जो केवल उनके अगले किंगयू फैमिली लीडर को ग्रेट एल्डर द्वारा दी जा सकती है। सबसे पहले सिंगयुन सिंगजो को किंगयू फैमिली का अगला लीडर बनने में मदद करेगा। नए लीडर बनने के बाद किंगयू फैमिली के ग्रेट एल्डर सिंगजो को फ्लाइंग स्वॉर्ड सौंप देंगे। सिंगयुन उसी स्वॉर्ड को उसके मास्टर जुआन हुआन के दिए हुए मैजिकल स्टार के साथ जोड़ना चाहता है। सिंगजो सीरियस होकर पूछता है, ग्रेट एल्डर का डिसाइपल बनना ही बहुत मुश्किल है, मगर तुम चाहते हो कि मैं किंगयू फैमिली का अगला लीडर भी बनूं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सिंगयुन धीरे से कहता है, मैं बदला लेने के लिए किंगयू फैमिली का यूज करना चाहता हूँ, बाकी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। कंपटीशन से पहले तुम्हारे पास 4 दिन का समय है। मैं यह 4 दिन तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें सेकेंड हेवनली रियाल्म रैंक से 6 हेवनली रियाल में पहुंचा दूंगा। आज के लिए तुम इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करो, यह मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। सिंगजो वह स्क्रॉल लेने से मना कर देते हैं क्योंकि सिंगयुन उसकी बहन की मदद कर रहा है, वह और कुछ उससे नहीं लेना चाहता। सिंगयुन ने कहा, मैं यह सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। अभी के लिए किंगयू फैमिली में 700 के आसपास लोग हैं और उनमें से तुम्हें मिला के बस 32 मार्शल आर्ट्स है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन 31 डिसाइपल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। सिंगजो मान जाता है और कहता है, जब तक तुम मेरी बहन की इलाज करते हो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। यहाँ पर खत्म होता है पार्ट 3।